हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग मशीन मोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हैंड मोल्डिंग देख चुके हैं। हैंड मोल्डिंग में हम बताए थे कि जो मोल्डिंग होता है वो हैंड के थ्रू होता है, बट इन मशीन मोल्डिंग वी डू द मोल्डिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ओके, तो मशीन के हेल्प से हम लोग मोल्डिंग करते हैं। और मशीन मोल्डिंग जनरली वैसे जगह होता है जहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स चाहिए होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्रिक्स चाहिए होता है, और वही जगह में जहाँ पे मशीन्स अवेलेबल है वहीं पे, और काफ़ी शॉर्ट टाइम में चाहिए, मतलब काफ़ी कम समय में चाहिए। तो वैसे केस में आपका मशीन मोल्डिंग जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दूसरा चीज़ कि ये काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग क्ले को भी मोल्ड कर सकता है। जैसे अगर हम लोग हैंड मोल्डिंग करते थे तो उसमें काफ़ी सॉफ्ट क्ले हम लोग को चाहिए होता था, उसमें मेलोविंग होता था। हम लोग पूरा सीजन भर उसको छोड़ देते थे ताकि वो मेलो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग मोल्डिंग करते थे। लेकिन मशीन मोल्डिंग में जो हार्ड क्ले है उसको भी हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। तो मशीन जनरली जो मोल्डिंग में यूज़ होता है वो हो गया आपका प्लास्टिक क्ले मशीन्स, दूसरा हो गया ड्राई क्ले मशीन्स। तो ये दोनों जो मशीन्स है जो कि मशीन मोल्डिंग में एज ए मशीन मोल्डिंग ये यूज़ होता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक क्ले मशीन। तो ये आप देखिए, ये टिपिकल डायग्राम है प्लास्टिक क्ले मशीन का। इसमें होता क्या है, इसमें रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग नज़र डालें तो ये आपका रेक्टेंगुलर ओपनिंग करके, ठीक है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स रहता है जिससे आपका पग्ड क्ले बाहर आता है। सबसे पहले जो आपका टेम्पर्ड क्ले है, टेम्पर्ड क्ले जो प्रिपेयर किए हम लोग, टेम्पर्ड क्ले जो कि प्रिपेयर किया हुआ है उसको यहाँ से डाला जाता है। यहाँ पे एक इस टाइप का बकेट टाइप का बना हुआ होता है, उसमें टेम्पर्ड क्ले डाला जाता है और ये रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और बाहर जब वो निकलता है तो पूरा ब्रिक का शेप में निकलता है, क्योंकि ऐसे ही आपका ओपनिंग्स रहता है, इसमें इस टाइप का ओपनिंग रहता है। तो इससे जो है आपका पग्ड क्ले जो है या फिर टेम्पर्ड क्ले बोलिए, ये आपका बाहर निकलता है। सुटेबल जो है वायर के थ्रू ही कट कर दिया जाता है ब्रिक के साइज में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हर एक ब्रिक का ये सब जो साइज है पूरा स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप से कट किया जाता है। और ये वायर्स के थ्रू कट किया जाता है, इसीलिए इसको वायर कट ब्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक क्ले मशीन्स के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ड्राई क्ले मशीन्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ड्राई क्ले मशीन्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्ले इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। तो इसमें क्ले क्या होता है, उसको पाउडर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। A small quantity of water is then added to form a stiff plastic plate paste। तो सबसे पहले क्या कि हम लोग जो स्ट्रॉन्ग क्ले है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब सॉफ्ट क्ले नहीं, उसको सबसे पहले हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एकदम सॉफ्ट, मतलब महीन पाउडर बना देते हैं। फिर बहुत कम ही पानी हम लोग डालते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, काफ़ी कम पानी डालते हैं और स्टिप प्लास्टिक पेस्ट बनाते हैं। अगर ऐसा पेस्ट हम लोग हैंड मोल्डिंग में यूज़ करें तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेशली मशीन्स वगैरह के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो काफ़ी स्टिप प्लास्टिक पेस्ट बनता है इसका। ठीक है, अब ये जो पेस्ट है इसको हम लोग, ये जैसे मोल्ड रखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मोल्ड है। ठीक है, ये मोल्ड है, इसके अंदर हम लोग क्ले डालेंगे। ये भी एक मोल्ड है, इसमें हम लोग क्ले डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इसको ऊपर से ये जो है इससे प्रेस किया जाता है। ठीक है, इसी में कंपनी का नाम भी मैन्युफैक्चर्ड, ये फ्रॉग भी इसी में जो है एम्बेडेड रहता है। तो ये जो है आपका प्रेसिंग है, इससे प्रेस करते हैं। तो इसमें हम लोग टेम्पर्ड क्ले डाल दिए और इसके थ्रू प्रेसिंग होता है। Such paste is placed
इन मोल्ड एंड प्रेस्ड बाय मशीन टू फॉर्म ड्राई एंड वेल शेप्ड ब्रिक्स। तो जब ये प्रेस कर दिए तो हम लोग को काफ़ी ड्राई और वेल शेप्ड ब्रिक्स मिलता है, काफ़ी अच्छा उसको शेप रहता है, यूनिफॉर्म शेप रहता है, डिस्टॉर्टेड नहीं रहता है। दीज ब्रिक्स आर नॉन एज प्रेस्ड ब्रिक्स। इसको हम लोग प्रेस्ड ब्रिक भी बोलते हैं। दे डू नॉट प्रैक्टिकली रिक्वायर ड्राइंग। और इसमें जो है ड्राइंग वगैरह हम लोग को नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग जो मोल्डिंग किए उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या होता था ब्रिक मैन्युफैक्चर का, सबसे पहले होता था प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड होता था आपका मोल्डिंग, थर्ड है आपका ड्राइंग, फोर्थ है बर्निंग। तो यही आपका फोर्थ डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस था जिसके थ्रू ब्रिक का मैन्युफैक्चर होता था। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले तो हम लोग कर लिए, ठीक है, क्ले जिससे हम लोग ब्रिक बनाएंगे उसको मैन्युफैक्चर कर लिए। सेकंड मोल्डिंग, तो मोल्डिंग दो टाइप से होता था, हैंड मोल्डिंग, सेकंड जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मशीन मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग में हम लोग दो चीज़ देखे थे, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स भी देखे थे और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स भी देखे थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थर्ड है ड्राइंग। जब हम लोग मोल्डिंग कर लेते हैं तो उसको पहले ड्राई करते हैं, ठीक है। ड्राई इसलिए करते हैं, अगर ड्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, टूट जाता है अगर डायरेक्ट बर्न कर दिया जाए। लेकिन अगर ड्राई क्ले मशीन्स के थ्रू अगर ब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, मतलब कि ब्रिक्स का मोल्डिंग हुआ है, तो उसको हम लोग बिना ड्राई किए ही बर्न कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तीसरा स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट मोल्डिंग के बाद बर्निंग किया जा सकता है। दे कैन बी सेंड डायरेक्टली फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। समझे? नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए, जो मशीन्स के थ्रू जो है ब्रिक मैन्युफैक्चर हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे सबका शेप जो है काफ़ी रेगुलर है, काफ़ी यूनिफॉर्म है, शार्प एज है और कॉर्नर्स भी है। यहाँ पे देखिए एज कितना आपको शार्प दिख रहा है, कॉर्नर भी कितना शार्प दिख रहा है। तो मशीन मोल्डिंग के थ्रू जो हम लोग को ब्रिक्स मिलता है वो उसका शेप साइज काफ़ी यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। दे हैव स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस। ये सबको सरफेस काफ़ी स्मूथ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो नॉर्मल ब्रिक हम लोग देखते हैं उसका सरफेस और इसका सरफेस में काफ़ी अंतर है, ये काफ़ी स्मूथ है। दे आर हैवियर एंड स्ट्रोंगर देन ऑर्डिनरी हैंड मोल्डेड ब्रिक्स। और ये काफ़ी हैवी भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है ऑर्डिनरी जो हैंड मोल्डेड ब्रिक्स है उससे, उसके कंपैरेटिवली। ये आप देख सकते हैं, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी हैवी भी होता है हैंड मोल्डेड ब्रिक्स के कंपैरेटिवली और स्ट्रॉन्ग भी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो थर्ड था आपका, यहाँ पे देखिए, मोल्डिंग हम लोग पढ़ लिए, प्रिपरेशन ऑफ क्ले देख लिए, नेक्स्ट है आपका ड्राइंग। अब ड्राई करना जरूरी है ब्रिक्स को। तो अगर हम लोग जैसे डैम ब्रिक्स जो होता है, ठीक है, जो हम लोग मोल्डिंग के बाद जो ब्रिक प्रिपेयर किए तो वो डैम ब्रिक है, उसमें वाटर रहता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली हम लोग बर्न करेंगे तो क्या होगा, क्रैक्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसका शेप जो है डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मतलब शेप जो है यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोल्डेड ब्रिक्स है, मतलब जिसमें मोल्डिंग हो गया है, उसको हम लोग सबसे पहले ड्राई करते हैं, फिर बर्न करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बर्न कर लेंगे तो उसका शेप जो है, शेप साइज खराब हो जाएगा। तो ड्राइंग जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स को जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे एजेस में प्लेस किया गया है, ठीक है। इस टाइप जो है आपका ब्रिक्स को प्लेस किया गया है एजेस में। तो ऑल द ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन एजेस, और उसको तब तक हम लोग ड्राई करते हैं जब तक वो लेदर हार्ड नहीं हो जाए और उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% नहीं हो जाए। लेदर हार्ड मीन्स कि उसका मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम हो जाएगा, 2% के लगभग, और उसमें जितना श्रिंकेज जितना होने का है। हम लोग पहले भी देखे थे कि मोल्ड हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं 8 to 12%। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रिक है वो थोड़ा श्रिंक करता है, तो ड्यूरिंग ड्राइंग जितना श्रिंकेज होना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट जो है, मॉइस्चर कंटेंट मीन्स वाटर कंटेंट।
तो वो 2% के लगभग हम लोग ले आते हैं। आगे देखते हैं। ब्रिक जो है जनरली हम लोग नेचुरल प्रोसेस से ही ड्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इस फिगर में कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है ब्रिक ड्राई किया गया है। और ये सब हल्का गैप दिया हुआ है। गैप इसलिए हम लोग देते हैं और एजेस में ड्राई इसलिए करते हैं क्योंकि बढ़िया से एयर सर्कुलेशन हो, मीन्स यूनिफॉर्म ड्राई हो। मतलब कि अगर हम लोग सिंपल सीधा सीधा रख देंगे तो अंदर जो है आपका ड्राई नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमको ड्राई पूरा ब्रिक को चारों तरफ से करना है, तो उसके लिए हम लोग को हल्का हल्का गैप देना होता है। और हम लोग एजेस में रखते हैं ब्रिक को। ठीक है, एजेस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये एजेस में रखा हुआ है ब्रिक। और इस बीच बीच में इस गैप को देना हम लोग को जरूरी है ताकि एयर जो है आपका सर्कुलेशन बढ़िया से हो। अगर हम लोग को ड्राइंग बहुत लार्ज स्केल में करवाना है, ठीक है, अब ये तो इसमें समय लगता है, 3 से 10 दिन लगता है। यूजुअली 3 से 10 दिन लगता है ब्रिक को ड्राई करने में। ठीक है, डिपेंड करता है आपका वेदर कंडीशन कैसा है। अगर वेदर कंडीशन रेनी है, मतलब कि ऐसा वेदर कंडीशन है जिसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसा केस में आपका समय ज़्यादा लगेगा आपको ब्रिक को ड्राई होने में। जनरली 3 से 10 दिन लगता है। अगर हम लोग को बहुत लार्ज स्केल में ड्राई करवाना है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वैसे कि इसमें स्पेशल ड्रायर वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल ड्राइंग बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, टनल्स वगैरह होता है, गोल करके टनल्स होता है, उससे ब्रिक्स को पास कराया जाता है और इसमें इसमें हीटिंग किया जाता है। ठीक है, और गर्म गर्म जो हॉट फ्लू गैसेस है उसको पास कराया जाता है, जिससे ब्रिक जो है जल्दी ड्राई हो जाता है। हॉट फ्लू गैसेस को पास कराया जाता है, तो यहाँ से ब्रिक को पास कराया जाता है तो वो बहुत जल्दी ड्राई होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ड्राइंग के बारे में। आगे देखते हैं बर्निंग। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो बर्निंग है। सबसे पहले हम लोग क्ले को प्रिपेयर कर दिए, फिर मोल्डिंग किए। मोल्डिंग में सांचा एक रहता है, उसमें हम लोग शेप देते हैं ब्रिक्स को। फिर उसके बाद ड्राइंग हो गया। ड्राइंग का प्रोसेस हम लोग देख लिए, 3 से 10 दिन लगता है ड्राई होने में। अगर इन केस, वैसे तो जनरली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही ड्राइंग होता है, और कैसे रखा जाता है, एजेस में रखा जाता है, ये सब हम लोग देख लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहता है, लार्ज क्वांटिटी में ब्रिक्स हम लोग को चाहिए, तो वैसे केस में स्पेशल ड्रायर यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि टनल के शेप में होता है, उससे हम लोग ब्रिक को पास करवाते हैं, तो वो जल्दी ड्राई होता है। आगे बर्निंग देखते हैं। ठीक है, बर्निंग काफ़ी ज़रूरी होता है। बर्निंग क्या करता है, आपका ब्रिक को जो है हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है। बर्निंग हार्डनेस और स्ट्रेंथ, हमको ब्रिक में वही चाहिए कि मेरा ब्रिक जो है हार्ड हो और स्ट्रेंथ काफ़ी उसका ज़्यादा हो। तो ये हम लोग कैसे हम लोग को मिल सकता है, ये बर्निंग के थ्रू मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए बर्निंग हो रहा है ब्रिक्स का, और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर में होता है। बर्निंग आपका 1100 डिग्री सेल्सियस में होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस में। और जो बर्निंग जो है आपका, वो जो है काफ़ी प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा बर्निंग ज़्यादा कर दिए, ओवर बर्न अगर हो गया, तो आपका जो ब्रिक है वो ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल हो जाएगा यानी हम लोग थोड़ा सा भी चोट देंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, और अगर कम बर्निंग हुआ, मतलब ज़्यादा हम लोग बर्न नहीं किए, तो वो सॉफ्ट ही रह जाएगा और लोड कैरी नहीं कर पाएगा। तो एकदम प्रॉपरली बर्न होना चाहिए। अब प्रॉपरली बर्न करने के लिए हम लोग को ये टेम्परेचर चाहिए, 1100 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर में प्रॉपरली बर्न होता है। वैसे तो 650 डिग्री सेल्सियस, जो अगर इस टेम्परेचर तक जब आता है ब्रिक, तो जितना भी आपका वेजिटेटिव वेजिटेटिव और ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बर्न कर जाता है। जितना भी वेजिटेटिव और ऑर्गेनिक मैटर है सब बर्न कर जाता है। इनफैक्ट ये टेम्परेचर में आपका वाटर भी नहीं रहता है। जो ड्राइंग के समय जो 2% पानी बच गया था, वो भी जो है इवापोरेट हो जाता है इस समय। तो इसमें वाटर भी नहीं रहता है, वेजिटेटिव और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं रहता है। फिर भी हम लोग बर्न थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सैंड फ्यूज करता है, सैंड जो है वो फ्यूज होता है विद द हेल्प ऑफ लाइम। लाइम के थ्रू सैंड का फ्यूजन होता है,
वो इस टेम्परेचर में होता है। और फ्यूज नहीं होगा तो हम लोग को हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल मिलेगा नहीं। ये सब हम लोग इस पहले पढ़ चुके हैं। और हमको हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए, हम मतलब हम सैंड को भी एज अ सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ये टेम्परेचर चाहिए। 1100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग हीट करेंगे, तभी आपका सैंड फ्यूज़ करता है, तभी हम लोग को हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल मिलेगा। ठीक है। और इससे एबव टेम्परेचर में जो है हम लोग हीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं हीट करते? क्योंकि फ्यूजन जो है ज़्यादा हो जाएगा और जो आपको ब्रिक है सो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, मेल्ट कर जाएगा, जिसके कारण आपका शेप जो है काफ़ी ख़राब हो जाएगा ब्रिक का। तो इसीलिए इससे ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोग हीट नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बर्निंग जो है, बर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्निंग होता है, क्लैम बर्निंग और किल्न बर्निंग। तो क्लैम जो आपका काफ़ी ट्रेडिशनल है, और किल्न जो है, ये सब दोनों के बारे में हम लोग सब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।